शेयर बाजार ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है पैसा, रिस्क और बहुत सारा एक्साइटमेंट, है ना। हर कोई यहां आता तो पैसा बनाने हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूंजी गंवाकर ही लौटते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आपको पता है, एक सर्वे में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो ये कि 90% से भी ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स आखिर में पैसा गंवाते ही हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई ऐसा होता क्यों है? क्या बाजार सच में इतना मुश्किल है, या फिर कहीं निवेशक खुद ही कुछ आम गलतियों का शिकार तो नहीं हो रहे? चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ज्ञान की कमी। मतलब बिना किसी तैयारी के ही सीधे जंग के मैदान में उतर जाना। और ये गलती ना कई तरह से सामने आती है। लोग कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये समझे बिना ही सिर्फ नाम सुनकर पैसा लगा देते हैं। बिना चार्ट पैटर्न को जाने ट्रेडिंग करना तो आप जानते हैं अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। और सबसे बड़ी भूल, सीखने से ज्यादा जोर सीधे पैसा लगाने पर होता है, जो अक्सर डूब ही जाता है। अच्छा, अगर ज्ञान की कमी एक दुश्मन है, तो दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन हमारी अपनी भावनाएं हैं। बाजार में दिल और दिमाग की लड़ाई होती है और अक्सर दिल जीत जाता है और पैसा हार जाता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आता है लालच, मतलब रातों रात पैसा डबल करने की चाहत। और इसी लालच में लोग बार बार ट्रेड करते हैं, जिसे हम ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। नतीजा, ब्रोकरेज और छोटे छोटे घाटे में ही वो अपनी सारी पूंजी गंवा देते हैं। और लालच का दूसरा सिरा है डर। जैसे ही बाजार में थोड़ी सी भी गिरावट आती है, लोग एकदम से घबरा जाते हैं और अपने अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी घाटे में बेच देते हैं। इसे पैनिक सेलिंग कहते हैं, और यकीन मानिए ये अक्सर सबसे गलत समय पर ही की जाती है। और फिर आता है आज के जमाने का विलन, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी शेयर को रॉकेट की तरह ऊपर जाते देख लगता है, अरे यार हम तो पीछे रह गए। और बस इसी चक्कर में लोग उसे बिल्कुल टॉप पर जाकर खरीद लेते हैं, जिसके ठीक बाद अक्सर कीमत गिरने लगती है। और इसके बाद आती है भेड़ चाल। खुद रिसर्च करने के बजाय ज्यादातर लोग न्यूज़ चैनल्स, टेलीग्राम ग्रुप्स या दोस्तों से मिली टिप्स पर भरोसा कर लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? जब हजारों लोग एक ही शेयर के पीछे भागते हैं तो उसकी कीमत अपनी असलियत से कहीं ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल एक खतरनाक बुलबुले की तरह। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जब तक कोई हॉट टिप आम निवेशक तक पहुंचती है ना, तब तक बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी अपना मुनाफा जेब में रखकर निकलने की तैयारी में होते हैं। और इस खेल में फंसता हमेशा छोटा निवेशक ही है। चलिए मान लिया कि भावनाओं पर काबू पा भी लिया, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी ही गलत हो तो वो भी आपको डुबो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि लोग अपनी प्लानिंग में कहां-कहां चूक जाते हैं। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी, और शेयर बाजार पर तो ये बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक गलतियों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है अपना सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में झोंक देना। जरा सोचिए, अगर किसी ने सारा पैसा सिर्फ आईटी स्टॉक्स में लगाया और उस सेक्टर के लिए कोई बुरी खबर आ गई, तो पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा। अपने इन्वेस्ट को अलग अलग सेक्टर्स में फैलाना ही रिस्क को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। यहां ना दो तरह की सोच आमने सामने है। एक तरफ है खतरनाक उम्मीद, अरे गिरा है तो क्या हुआ, कभी तो ऊपर आएगा ही। और दूसरी तरफ है एक स्मार्ट रणनीति, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ट्रेडर के लिए उस लाइफ जैकेट की तरह है जो जहाज डूबने पर उसे बचाता है। यह छोटे नुकसान पर आपके ट्रेड को काटकर आपको बड़े घाटे से बचाता है। अब कुछ ऐसे खतरों की बात करते हैं जो अक्सर नए निवेशकों को दिखाई ही नहीं देते, लेकिन उनके नुकसान को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इनमें से एक बहुत खतरनाक चीज है लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग। इसका सीधा सा मतलब है ब्रोकर से पैसे उधार लेकर अपनी हैसियत से बड़ा दांव लगाना। मान लीजिए आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं, लेकिन आप 50,000 के शेयर खरीद रहे हैं। हाँ, ये मुनाफे को बढ़ा सकता है, लेकिन ये नुकसान को भी कई गुना बढ़ा देता है। ये एक और बहुत बड़ा जाल है, खासकर छोटे स्टॉक्स में। होता क्या है कि ऑपरेटर्स पहले किसी छोटे मोटे शेयर की कीमत को तेजी से ऊपर ले जाते हैं। जब आम लोग इसे देखकर खरीदने लगते हैं, तो ऑपरेटर्स अपने सारे शेयर ऊंचे दाम पर बेचकर निकल जाते हैं और कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इसमें हमेशा छोटा निवेशक ही फंसता है। तो इतनी सारी गलतियों और खतरों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या कोई सही रास्ता भी है?
जी हां, बिल्कुल है। चलिए अब जरा समाधान पर ध्यान देते हैं। नुकसान से बचने का रास्ता इन 5 आसान नियमों से होकर गुजरता है। पहला, सीखे। दूसरा, एक साफ सुथरी रणनीति बनाएं। तीसरा, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें, यानी स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चौथा, लंबी अवधि का सोचें। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, अनुशासन। अपने बनाए नियमों पर हर हाल में टिके रहें। और आखिर में इस एक विचार को समझना बहुत बहुत जरूरी है। शेयर बाजार कोई लॉटरी या गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। जो लोग इसे ऐसा समझकर आते हैं वे अक्सर निराश ही होते हैं। असल में ये गेट रिच स्लोली यानी धैर्य के साथ धीरे धीरे अमीर बनने का रास्ता है। जो इस सीधी सी बात को अपना लेता है वही अंत में बाजार से दौलत बना पाता है। अब सवाल यह है कि रास्ता कौन सा चुनना है, जल्दबाजी का या फिर धैर्य का।